तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या इम्तियाज़ जलील साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, इन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको आवाम की खिदमत पहले का अंजाम आपने कि कई दलाल लीडर जो औरंगाबाद के जो कौम पर अपने आप को कौम के लीडर कहते थे, आज उनको ज़मानतें तक नहीं बचाई। अगर हमारे 2 MLA यहाँ से चुनकर नहीं जा सके दलालों की वजह से, या MP नहीं जा सके, लेकिन यहाँ पर जो है तो सब हिलाली परचम जो है तो इंशाल्लाह हम औरंगाबाद महानगर पालिका के ऊपर ज़रूर लगाएं। देखिए, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनकी हैसियत और उनकी ताकत कितनी है, वो लोगों ने वोट लेकर जिनके बारे में उन्होंने वोट के लिए अपील की थी, उनकी हैसियत वहीं पर पता। 4 उलमा इकराम अगर उधर गए थे तो 400 उलमा इकराम ने जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खुलकर तायद की थी। हम उलमा इकराम से जो है तो हमेशा MIM से आमदार लड़ चुके हैं। क्या अब अगर कारपोरेशन MIM बोलती है तो आप क्या ये कहेंगे कि अब मुझे आमदार कारपोरेशन नहीं लड़ना है, मैं 2 बार आमदार लड़ चुका हूँ, किसी एक नए कैंडिडेट को यहाँ से आप आपके एरिया से नहीं लड़ूंगा और इंशाअल्लाह ताला अपना 100% जो है तो अपनी जमात के लिए, अपनी पार्टी के लिए देकर जो भी उम्मीदवार होंगे, न सिर्फ इस वार्ड से बल्कि पूरे शहर के अंदर जहाँ से भी मस्जिद के उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए हम लोग ये जिन्होंने पिछले ज़िंदगी भर जो है तो मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के एंटी काम किया, ऐसे दलालों को हमारे बीच में से निकाला गया और बड़े मामूली किसी ने 5,000, किसी ने 6,000, किसी ने 10-11 हज़ार वोट लेकर हमारी सीटों को गिराया। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। जैसे आप सबको पता है कि कल जो है तो डिक्लेयर हो चुका है, पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका इलेक्शन लेने के लिए कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं और अब उन लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है जो इच्छुक उम्मीदवार थे और जिनको पता था कि मुझे पार्टी टिकट देंगी। ऐसे ही हमारे साथ में एक बेबाक नेता मौजूद है MIM के, जो यहाँ से जो है तो 2 बार MIM के टिकट पर आमदार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब आने वाले जो कारपोरेशन है 4 महीने में होने वाले, उसके बारे में नासिर सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं, उनसे बात करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। सर, सीधा सवाल मेरा ये है आपसे कि MIM की क्या रणनीति रहेंगी इलेक्शन में? देखिए, MIM इलेक्शन के हिसाब से कभी भी जो है तो लोगों के बीच में नहीं रही। MIM ने लोगों के बीच में रहकर उनके जो मसाइल है उनको हल करने के लिए, जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या इम्तियाज़ जलील साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, इन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको आवाम की खिदमत पहले का अंजाम देना है। इसी वजह से आज पिछले लगातार 10 सालों से जो है तो MIM की पूरी टीम, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे हमारे पदाधिकारी हो, इम्तियाज़ जलील साहब, तमाम लोग जो है तो औरंगाबाद शहर के लोगों के लिए जो है तो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब इलेक्शन अभी आएंगे, अभी पता नहीं होंगे नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर कल मिल चुका है, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन का क्या उसके अंदर रोल रहेगा, क्या उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट फिर से कुछ चाल चलेगी, ये सारी बातें बात की है। लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो हमें यकीन है कि जिस तरह आवाम ने पिछले तीनों इलेक्शन के अंदर वन साइड जो है तो यहाँ पर शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा और मजलिस को भरपूर जो है तो वोटों से नवाजा। देखा होगा आपने कि कई दलाल लीडर जो औरंगाबाद के जो कौम पर अपने आप को कौम के लीडर कहते थे, आज उनको ज़मानतें तक नहीं बचाई यहाँ की आवाम ने। मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ की आवाम को और उम्मीद करता हूँ कि अगर इलेक्शन होते भी है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला जो है तो अगर हमारे 2 MLA यहाँ से चुनकर नहीं जा सके दलालों की वजह से, या MP नहीं जा सके, लेकिन यहाँ पर जो है तो सब हिलाली परचम जो है तो इंशाअल्लाह हम औरंगाबाद महानगर पालिका के ऊपर ज़रूर लहराएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन नासिर भाई, पिछले अगर 2 इलेक्शन देखा जाए तो जिस तरीके से MIM के अपोज में लोग खड़े होना शुरू हुए, तो इसका असर कारपोरेशन इलेक्शन पे भी पड़ सकता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनकी हैसियत और उनकी ताकत कितनी है, वो लोगों ने वोट लेकर जिनके बारे में उन्होंने वोट के लिए अपील की थी, उनकी हैसियत वहीं पर पता चल गई है कि उन्होंने MIM के ख़िलाफ़ जो भी लोग थे थोड़े बहुत, उनकी ज़मानतें भी बची होंगी। तो आप सामने हैं, मुझे लाके बता दीजिए कि जिन लोगों ने MIM के ख़िलाफ़ गए तो उनकी ज़मानतें भी बची है क्या? और वो ऐसे लोग हैं जो खुद भी जो है तो महानगर पालिका जीते हैं, न किसी को खासदार का इलेक्शन जिता सके हैं, न खुद आमदार का इलेक्शन जिता सके हैं।
टोटल जो है तो यहाँ की आवाम ने जो है तो उनको जो है तो नज़रअंदाज कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर इंशाल्लाह एमआईएम का ही झंडा लहराएगा। इस इलेक्शन के बीच में पिछले इलेक्शन की मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी वो ज़ख्म आपके जो है तो ताज़ा है। बीच में उलमाओं ने भी हस्तक्षेप किया था। इस बार कारपोरेशन इलेक्शन को किस नज़र से जोड़कर देखते हैं उलमाओं को? देखिए साहब, ये मैं बात माफ़ी चाहता हूँ, इसमें असद साहब का एक बहुत कड़क रूप भी हमको नज़र आया था। नहीं, हम तमाम उलमाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ 1 या 2 या 3 उलमाए इकराम जो थे उनके बारे में कहा था, वरना 99.9 हम उलमाए इकराम हमारे साथ थे। हम उलमाए इकराम की जो है तो इज़्ज़त करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, और हमेशा उलमाए इकराम के पीछे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे लीडर है, हम उनके लीडर कभी हो नहीं सकते। उलमाओं का एहतराम हम पे लाजमी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज साबित हो गया ना कि आपके जो स्टेटमेंट थे उसकी वजह से कुछ वोट जो है तो शिफ्ट हुआ, और आज हमारी दोनों सीटें यहाँ पे गिरी। तो आपने वहीं देखा होगा कि वो 4 उलमाए इकराम अगर उधर गए थे तो 400 उलमाए इकराम ने जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खुलकर तायद की थी। हम उलमाए इकराम से जो है तो हमेशा राब्ते में रहते हैं, उनकी जो है तो निगरानी में चलते हैं, उनकी सरपरस्ती में चलना चाहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा करेंगे हम लोग। लेकिन बिल्कुल मैं एक जनता को एक बात ज़रूर कहूँगा कि उलमाओं के फतवे के बाद भी इतना कुछ ज़्यादा असर एमआईएम के ऊपर नहीं पड़ा था। इम्तियाज़ अली महज 2200 वोटों से हारे थे, जिसको हार नहीं कहा जा सकता। और नासिर सिद्दीकी मेरे इतने 8116 वोट 8116 वोट जो आमदार इलेक्शन में मायने नहीं रखते। अब जो जनता जो इंतज़ार करे, जिस सवाल का मैं वो सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप 2 बार एमआईएम से आमदार लड़ चुके, क्या अब अगर कारपोरेशन एमआईएम बोलती है तो आप क्या ये कहेंगे कि अब मुझे आमदार कारपोरेशन नहीं लड़ना है, मैं 2 बार आमदार लड़ चुका हूँ, किसी एक नए कैंडिडेट को यहाँ से आप आपके एरिया से जिता के लाएंगे? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं पार्टी का एक अदना सा कार्य करता हूँ। मेरे कायदीन का जो भी हुक्म होगा, मैंने इससे पहले भी कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा था, हर वक्त जो है तो मेरा सर आँखों पे रहेगा उनका हुक्म। अगर उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह ताला अपना 100% जो है तो अपनी जमात के लिए, अपनी पार्टी के लिए देकर जो भी उम्मीदवार होंगे, न सिर्फ इस वार्ड से बल्कि पूरे शहर के अंदर जहाँ से भी मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए हम लोग जो है तो काम करेंगे, और उनको तमाम लोगों को जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात और इसमें एक निकल कर आती है कि अब वो बात अफवाह है या हकीकत है पता नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपसे पूछ लो, जिस टाइम आपको आमदार का टिकट मिला था और समीर बिल्डर ने भी मध्य से जो है तो टिकट की मांग की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दे करके आपको टिकट दिया था, तो कुछ क्लैशेस नज़र आए थे कुछ देर के लिए। बाद में समीर बिल्डर ने आपको समर्थन कर लिए, उन्होंने असदुद्दीन अवैसी के साथ में रहने का फैसला किया, लेकिन हमको ये पता चला था कि आपने या असद साहब ने ये कहा था उनको कि अगरचे कारपोरेशन इलेक्शन में हमारी जीत पक्की होती है और हमारे सीट ज़्यादा आते हैं तो आपको महापौर का पद हम देंगे। ये कितनी सच्चाई इस बात? देखिए, ऐसा कमिटमेंट पार्टी के कोई भी लीडर कभी भी किसी को भी नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं हालात क्या होते हैं, महापौर रिज़र्व सीट से आता है, क्या होता है, अभी तो कुछ हालात ऐसे खुलकर आए नहीं है। तो मेरी जहाँ तक नॉलेज है, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई कमिटमेंट न पार्टी ने किसी को दी, और न ऐसा हमारे पास में मिजाज है या हमारे पास रिवाज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हालात बनते हैं वैसा देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस जगह पे सूट करता है, कौन आमदार लड़ सकता है, कोई कारपोरेटर लड़ सकता है, कौन मेयर के लिए काबिल होगा। ये हमारे जो है तो बड़े लीडर्स जो है असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर साहब और इम्तियाज़ अली साहब, ये लोग तय करेंगे, और वो लोग जो भी तय करेंगे सारी पार्टी के लोग उस फैसले का खैर मकदम करेंगे। जी, ये डिक्लेयर होने के बाद में आपकी इम्तियाज़ अली साहब से या असदुद्दीन अवैसी साहब से कुछ इस बारे में डिस्कस हुआ औरंगाबाद कारपोरेशन के बारे में? देखिए, कल ही ये जो है तो डिक्लेयर हुआ, और कल असद साहब जो है तो कश्मीर में थे। सारा मीडिया आपने देखे होंगे कि वो कश्मीर के ऊपर किस कदर जो है तो हिंदुस्तान के साथ बड़ी जुर्रतमंदी के साथ खड़े हैं। यहाँ पे जो अपोजिशन की जिम्मेदारियाँ थी तो वो
सारी अपोजिशन की जिम्मेदारी आज कोई अगर निभा रहा है और हिंदुस्तान के हक़ में अगर कोई खुलकर कह रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। तो ऐसे मतलब उनके ऐसे नाजुक हालात के ऊपर ऐसी बात करना अभी मुनासिब नहीं था, तो अभी बात हुई नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब से इंशाल्लाह आज बात होगी, आज मुलाकात होगी, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। दर्शकों चलिए, अभी तो इलेक्शन को 4 महीने बाकी है। सभी सवाल मैं नासिर सिद्दीकी साहब से अभी नहीं पूछूंगा, अभी तो बहुत लंबा इलेक्शन है और बहुत मज़ा आने वाला है इलेक्शन में, क्योंकि इस बार जो है तो आपको वो देखने को मिलेगा, आज तक आपने वो चीज़ नहीं देखी होंगी। जैसे शिंदे गट में 2 गट, शिंदे और उद्योग गट अलग अलग हो चुके हैं, राष्ट्रवादी में 2 गट हो चुके हैं, बीजेपी एक अपना झंडा गाड़ने में लगी हुई महाराष्ट्र में। जैसे कि बताया जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन लेना, इतने अर्जेंट इलेक्शन लेना, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि बीजेपी चाह रही है कि पूरे महानगर पालिका महाराष्ट्र में उनके महापौर बने। तो इसके ऊपर नासिर सिद्दीकी साहब से सीधा सवाल हमारा ये रहेगा कि नासिर सिद्दीकी साहब, आप इस बार, पिछले टाइम हमको पता है कि 25 के आसपास जो है तो आपके कारपोरेटर चुन के आए थे और 10 साल का वक्फा लग चुका है, इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो एमआईएम अभी भी कारपोरेशन इलेक्शन में उतनी कैपेबल है या उससे ज़्यादा सीट आएंगे या कहीं ना कहीं धक्का बैठेगा इस बार? जो पिछले टाइम पर जो सीट्स आए थे हमारे, उससे कहीं ज़्यादा नहीं, बल्कि हम लोग इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मेयर बनाने की पोजीशन में रहेंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल से बॉडी नहीं है, लेकिन अगर आपने शहर के अंदर तरक्याती कामों के अंदर किसी का भी रोल देखा होगा और ग्राउंड पे आवाम के बीच में देखा होगा, तो वो एमआईएम के तमाम कारपोरेटर्स, तमाम जिम्मेदारान, तमाम ओहदेदारान इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत में आवाम के बीच में मौजूद थे। आज भी आप देखिए कि मेरा ऑफिस चालू है, और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 5 साल से, जब से हमारे बॉडी ख़त्म हुई, जब से हम आवाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए आवाम जो है, तो आपने देखा होगा कि पिछले दोनों, एक लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 2 विधानसभा हुए, उसमें भरपूर जो है आवाम की अगर तायद और जो तो हिमायत अगर किसी पार्टी को मिली तो वो उसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और इस बार पिछले टाइम हमने जो 25 कारपोरेटर्स लेकर आए थे, उससे कहीं ज़्यादा, बल्कि हम लोग सबसे बड़ी पार्टी जो है तो महानगर पालिका में मेयर बनाने की हैसियत से इंशाल्लाह जाएंगे। पिछले टाइम जो है तो 114 या 116 कारपोरेटर थे पूरे औरंगाबाद शहर में, इस बार बढ़ने की आशंका है। लेकिन आपने उतने पूरे सब जगह पर आपने इलेक्शन नहीं करवाया, कारपोरेटर नहीं खड़े किए, अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए। लेकिन अब यहाँ से आगे आपकी क्या उम्मीद है, कितने कैंडिडेट आप खड़े करने वाले हैं? देखिए, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला इलेक्शन था जी, और यहाँ पर हमारे पास में ऐसे कोई कायदीन मौजूद नहीं थे जी, जो ऐसे बड़े बड़े फैसले ले सकते थे। लेकिन आज इम्तियाज़ जलील साहब जैसा कायद पिछले 10 सालों से औरंगाबाद की नहीं बल्कि पूरे ज़िले की गली कूचों से वाकिफ़ है, और न सिर्फ औरंगाबाद ज़िला बल्कि महाराष्ट्र की, मतलब हर जगह जो है तो आज उनका प्रेजेंस है, आज उनकी जो तो एक अपनी शनाख्त है। तो उस हिसाब से जो तो औरंगाबाद शहर तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे ग्रिप में है। और हर वार्ड से, चाहे वो नॉन मुस्लिम वार्ड हो, चाहे दलित वार्ड हो, चाहे मुस्लिम वार्ड्स हो, हर जगह से जो है तो मजलिस के उम्मीदवार खड़े रहने के लिए आज से नहीं पिछले 5 सालों से कई लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पार्टी हम ही रहने वाले हैं, इंशाल्लाह मेयर भी जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही बनेगा। आखिरी सवाल मेरा चलते चलते ये है कि पिछले इलेक्शनों में कहीं ना कहीं एमआईएम को एक खुशी हो रही थी अंदरूनी, हम भी महसूस कर रहे थे कि जैसे शिवसेना में 2 गठ हो चुके थे, राष्ट्रवादी में जो 2 गठ हो चुके थे, तो इसका कहीं ना कहीं आपको जो है तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पूरे इलेक्शन में फ़ायदा नज़र नहीं आया, देखने को नहीं मिला फ़ायदा हमारे को कि शिवसेना 2 गठ होने के बाद, राष्ट्रवादी 2 गठ होने के बाद में, कहीं उनके वोट फूटने के बाद में जो है तो आपको वन साइड मुस्लिम वोट मिलने के बाद में आपकी सीट निकलेंगी। लेकिन ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। तो इसका असर जो है तो कारपोरेशन इलेक्शन पे मिलेगा क्या? आखिरी सवाल। नहीं, मैं सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि इसका फ़ायदा हमको ज़रूर हुआ था। दोनों शिवसेना जब अलग हुई तो एक तरफ जो है तो 37,000 वोट जो है तो शिवसेना के उम्मीदवार को मिले थे, दूसरी तरफ जो है तो दूसरे शिवसेना के उम्मीदवार को 85,000 मिले। वहीं पर जो है तो पूर्व के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब के तरफ देखेंगे आप तो कांग्रेस से जो उम्मीदवार थे उनको वोट मिले थे और उसके अलावा भाजपा को मिले थे। यहाँ पर मसला पैदा किया किसने? जो अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द बता रहे थे, ऐसे ही लोगों को मुसलमानों के अंदर से दलाली करने के लिए उठाया गया। ये जिन्होंने पिछले ज़िंदगी भर जो है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़
और मुसलमानों के एंटी काम किया, ऐसे दलालों को हमारे बीच में से निकाला गया और बड़े मामूली किसी ने 5,000, किसी ने 6,000, किसी ने 10-11 हज़ार वोट लेकर हमारी सीटों को गिराया। तो हम समझते हैं कि हमारा तो वो काम हो गया था कि जो दो शिवसेना जो अलग हुई थी उसका फ़ायदा यकीनन यहाँ की आवाम को मिल गया था, लेकिन ये दलालों ने यहाँ की आवाम के दिल दुखाए। इसीलिए आज मैं समझता हूँ कि आदमी अगर किसी बड़े पहाड़ पे से गिर जाए तो वो उठ सकता है, लेकिन ये कुछ दलाल जिन्होंने औरंगाबाद शहर की दोनों सीटों को गिराने का काम किया, मीर सादिक और मीर जाफ़र के ख़ानदानों से जो आते हैं उनकी वजह से सीटें गिरी है, वरना डिवाइडेशन बराबर हुआ था, डिवीज़न बराबर हुआ था। लेकिन ये दलालों ने यहाँ की आवाम को बहुत बड़ा ज़ख्म दिया है और आज वो उनकी नज़रों से गिर गए। तो इंशाल्लाह उनकी मैं बोला आपको कि पहाड़ पे से गिरा हुआ इंसान उठ सकता है, नज़रों में से गिरा हुआ इंसान उठ नहीं सकता। तो ये दलाल जो है ये इनकी इलेक्शन मैं समझता हूँ कि आखिरी इलेक्शन होगा, इनकी ताबूत में कील ठोकने का काम इंशाल्लाह औरंगाबाद की आवाम ज़रूर करने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, ये हमारे साथ में नासिर सिद्दीकी मौजूद थे, एमआईएम के बेबाक लीडर भी है और नेता भी है बहुत बड़े। और आखिर में चलते चलते मैं यही कहूँगा कि कारपोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं बहुत जल्द और आप सब समझदार है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। वोट आपका अधिकार है, बस ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो हमारे शहर का, हमारे वार्ड का जो है तो डेवलपमेंट कर सकता है। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ असगर अली।